हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 36 में हमने रिलेटिवली इनइलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप सीखा था। लास्ट टाइप रिलेटिवली इनइलास्टिक। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 37 में हम शुरू करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए तीन मेजर मेथड्स हैं। कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं। किसको मेजर करने के लिए? प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए तीन बड़े बड़े आपके पास जो है वो मेजर्स अवेलेबल हैं। तीन अलग अलग मेथड्स कह लीजिए, तीन मेजर मेथड है। उसमें सबसे पहला मेथड आप देख पा रहे हैं रेशो या फिर परसेंटेज मेथड। तो पॉइंट नंबर वन, मेथड नंबर वन परसेंटेज और रेशियो मेथड। ये क्या मेथड होता है जिसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अभी इलास्टिसिटी का मतलब आपको पता होगा। प्राइस इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं जहां पे आपको पता है कि डिमांड का चेंज होना, इंक्रीज या डिक्रीज होना प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, ठीक है। और एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि प्राइस कितने परसेंट से कम होगा तो डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगा। ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए तीन मेथड हमने आपको बताया। पहला मेथड था रेशो और परसेंटेज मेथड। क्या कहता है? रेशो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। तो कौन से प्रोफेसर ने इसको एस्टैब्लिश किया, किन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया? तो उनका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये नाम याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज। ऑब्वियसली जो कौन सा मेथड है, परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज से ही आएगा। द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो परसेंटेज मेथड है इलास्टिसिटी का नापने का। ये कौन सा मेथड है? जिसको अभी अभी हमने फॉलो किया। अभी हमने जितना भी प्राइस इलास्टिसिटी सीखा सबका सब इसी मेथड से सीखा, परसेंटेज या फिर रेशियो मेथड से ही सीखा। Percentage method is also known as arithmetic mean. प्राइस इलास्टिसिटी अभी आपको पता है कि भाई परसेंटेज मेथड में जो होगा सो अरिथमेटिक मीन भी कहेंगे। अरिथमेटिक क्यों मीन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मैथमेटिकल वैल्यूज से आता है, ये सेंट्रल वैल्यूज से आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला आपको याद है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ईडी आपको पता है कि यहाँ पे ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें। क्या मेथड है? फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल है। क्या याद है आपको? यस, हमने बार बार आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया है, जहाँ पे हमने हर जगह इस फॉर्मूले को पढ़ा है। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये है परसेंटेज, ये है चेंज का साइन, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैथमेटिकली द अबव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज अ रिजल्ट। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला इस तरीके से बना, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप जानते हैं। ये है चेंज, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, और सिर्फ क्यू है तो ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर आता है साइन डिवाइड का, ठीक है। नाउ ये है चेंज, ये है प्राइस, ये है ओरिजिनल प्राइस। अब आपको क्या करना है? देयरफॉर आपने फर्स्ट पार्ट ऐसे रखा, साइन को चेंज किया, जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हो गया, जो ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में चला गया, ये न्यूमरेटर में था अब यहाँ से उठ के डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। ये न्यूमरेटर में था, यहाँ से उठ के डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। तो हमारे पास नया जो लास्ट फॉर्मूला है इसका एक्सप्रेशन ये है, जो एक्सप्लेन किया गया है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वाला मेथड जो अभी हमने पढ़ा, ये क्या है? ये उसका एक एक्सप्लेनेशन वर्जन है, एक डिटेल वर्जन, ठीक है। नाउ क्यू स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। आप ये बात जानते हैं, जब ये ट्राइंगल होगा उसके साथ क्यू को क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी। ऑब्वियसली डिफरेंस मतलब चेंज, कि भाई पहले हमने 50 kg परचेस किया था, अब हम 60 kg परचेस करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब है डिफरेंस कितना है? 10 kg का। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे चेंज इन डिमांड, ठीक है। नाउ
पी आप जानते हैं, पी सिर्फ ओरिजिनल होगा तो ये होगा ओरिजिनल प्राइस, अकेला होगा तो ओरिजिनल प्राइस कहलाएगा। देन परसेंटेज चेंज इन, आपको पता है ये है चेंज, ये है प्राइस। अब चेंज कैसे पता चलेगा? डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज था, अब उस प्रोडक्ट का प्राइस 120 हो गया है, तो डिफरेंस कितने का आ गया? दैट इज 20 का, ये 20 रुपीज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो प्राइस होगा तो ये हमें हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रुपीज में ही होगा। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट मेथड पता, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड नंबर 1 रेशो और परसेंटेज मेथड। अब इसी रेशो को एक्सप्लेन किया गया और डिटेल में। कैसे? न्यूमेरिकल एग्जांपल, प्राइस है प्रोडक्ट का 20, क्वांटिटी डिमांडेड है केजी में 10, प्राइस इंक्रीज हो जाता है 20 से 25 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। आप जानते हैं, बस यही हमें लिखना है। फॉर्मूला वी हैव, फॉर्मूले में आपने पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है चेंज इन क्वांटिटी। आपको पता है चेंज इन क्वांटिटी कहता है, पहले हम 10 किलो खरीद रहे थे, अब 9 किलो खरीदने लगे, चेंज कितने का हुआ? 1 का हुआ, ठीक है। और क्यू क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल मतलब जो पुराना वाला है वो वाला, दैट इज 10। फिर आपको साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। देन पी क्या है? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना है आपका? पहले था 20, जो प्रीवियस होगा वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। जो नया बन के आया होगा ये न्यू प्राइस है 25, जो बाद में आता है, ठीक है। अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज कितने का हुआ? पहले 20 था, 25 हो गया, चेंज कितने का हुआ? 5 रुपीज का चेंजेस हुआ प्राइस में। बस इसी को हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब बस वैल्यू को मेथड में डाल के, एक फॉर्मूले में डाल के पुटअप करके सॉल्व करना है। कैसे? देखिए, पी 5 कितना आया? 5 कैसे आया पता चला? 25 माइनस 20 किया, यू विल गेट 5, डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। डन। नाउ चेंज, बस वही जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, बस वही फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देना है। ओरिजिनल क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू, दैट इज 10। आपको जो पहले होगा वो 10 था, जो नया होगा वो न्यू, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आपने क्या करना है? पुराने वाले में से नया वाला माइनस कर देना, चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे वो प्राइस हो। प्राइस क्या करना है? पुराने वाले में से नया वाला माइनस कर देना है, आपको मिल जाएगा आपका चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। नाउ अब 10 रुपीज सबको पता चला, ये है, इस 10 की बात कर रहे हैं। देन चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने का चेंजेस हुआ है? 1 kg का। कैसे पता चला? देखिए, क्वांटिटी पहले हमने क्या किया था? पहले हम 10 किलो खरीद रहे थे, अब प्राइस बढ़ जाने की वजह से हम 9 किलो खरीदने लगे, तो कितने का चेंजेस हुआ? वो हुआ 1 kg का। डन। तो 1 kg का चेंजेस हुआ। चेंज कैसे पता चला? डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। पहले हम कितना खरीद रहे थे? 10 किलो, अब हम कितना खरीदा? 9 किलो, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 1 किलो, दैट इज 1 kg। क्लियर? चलिए अब क्या करना है? वैल्यूज को फॉर्मूले पुटअप कर देना। आपके पास फॉर्मूला है, आपको पता है चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ है? चेंज इन क्वांटिटी हुआ 1 kg। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? ओरिजिनल क्वांटिटी 10 लिख दिया। देन आफ्टर दैट आपको पता है कि भाई प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था? पहले ओरिजिनल प्राइस था P, दैट इज 20, हमने लिख दिया 20। फिर चेंज कितने का हुआ? चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस पहले 20 था, 25 हो गया, तो चेंज कितने का? ये 5 का, तो मैंने 5 कर दिया। इसको आप कैंसिलेशन करेंगे, यू विल गेट ED का आंसर विल कम 0.4, ठीक है। नाउ 0.4 ED का आंसर है, तो यहाँ पे यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आया वो 1 से कम आया। हमारे इस एग्जाम्पल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर आया वो 1 से आया। अब जब ये सिंबल से आपको याद रखना है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। इट मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। याद आ रहा है आपको? हमने 5 टाइप पढ़े थे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। हर इलास्टिसिटी का एक सिंबल था, उसका एक डायग्राम था और उसका एक एक्सप्लेनेशन था। उसके डायग्राम में जो एक डिमांड कर्व था उसका एक मेथड था, उसका एक समझ लीजिए शेप था, ठीक है। बस वही हमें याद रखना है। 5 इलास्टिसिटी आपको याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। सब मेथड आपको याद रखना है और सब टाइप आपको याद रखना है, सबके फॉर्मूला सही आपको याद रखना है, सबका डायग्राम आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे ऑफ मेजरिंग
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।